पर्यटन की दृष्टि से बहुत खूबसूरत शहर कहा जाता है भोपाल शहर, और इससे भी ज़्यादा इसे खूबसूरत बनाता है इसका ये तालों में ताल, भोपाल का ताल। यूँ तो भोपाल शहर में कई ताल हैं, लेकिन सबसे बड़ा ताल होने की वजह से इसे नाम मिलता है भोपाल का बड़ा ताल। और इस बड़े ताल की शुरुआती नींव रखी परमार वंश के संस्थापक राजा भोज ने, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में कोलान नदी के ऊपर एक मिट्टी का बांध बनाया। और इस बांध के निचले हिस्से पे निरंतर पानी के बहाव से तैयार होता है लगभग 200 साल में तालों में ताल, भोपाल का ताल। मूलतः इस झील का निर्माण चर्म रोग से ग्रसित समस्या को दूर करने के लिए किया गया था। कहा जाता है कि राजा भोज स्वयं एक चर्म रोग की समस्या से ग्रसित थे। उनके शरीर से निरंतर मलबा और खून रिसता रहता था और कई उपचार करने के बाद भी उनकी वह समस्या ठीक ना हो पाई। लेकिन एक संत की भविष्यवाणी, जिसमें कहा गया कि 9 नदियों और 99 नालों के महासंगम से तैयार उस पानी से स्नान करने से दूर हो जाएगी राजा भोज की ये चर्म रोग की समस्या। और इसी वजह से राजा भोज ने किया ऐसे बड़े ताल का निर्माण। भोपाल के बड़े तालाब की इस बड़ी झील को एक कृत्रिम झील कहा जाता है। ये मानव निर्मित एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है और इसका कुल क्षेत्रफल 31 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 361 वर्ग किलोमीटर के दायरे में पानी से भरा हुआ है इलाका। इसके पूर्वी तट छोर की ओर आपको भोपाल शहर बसा हुआ मिलता है, वहीं इसके दक्षिणी तट की ओर पानी से निर्मित भोपाल का ये बड़ा तालाब। और ये निकास जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बड़े तालाब के अंदर शहर से निकलने वाले गंदे पानी का है। देखिए हाल भोपाल में होने वाली गंदगी इस पानी को पूरी तरह से नष्ट कर रही है और इसके रासायनिक तत्व इस पानी की गुणवत्ता को भी खत्म कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से हम इस शहर और इस शहर की खूबसूरती को नष्ट करेंगे तो इस शहर में विद्यमान और इस पानी में विद्यमान अमूल शक्ति नष्ट हो जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से गंदगी फेंकी जा रही है। लेकिन वर्तमान में इस झील की मूलतः स्थिति इस परावेश की कथा को, इस संदर्भ को उल्टा ही कर देती है। जिस तरह से इस तालाब का पानी चर्म रोग जैसी बड़ी जटिल समस्याओं को दूर कर देता है, वहीं आज भोपाल गैस त्रासदी के बाद तालाबों में बढ़ती हुई गंदगी इस पानी को नष्ट कर रही है और इसकी वास्तविक शक्ति को भी मिटा रही है। लेकिन अगर हम सभी मिलकर इसे स्वच्छ रखते हैं तो आज भी इस पानी में वही शक्ति विद्यमान है जो चर्म रोग जैसी कई अन्य बड़ी जटिल समस्याओं को भी दूर करने की शक्ति रखती है। तो आइए इसे स्वच्छ बनाइए, क्योंकि मेरा शहर और मेरा देश ही मेरी शान है। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ प्रियंका वर्मा। बने रहिए मेरे साथ chikuji.com पर।